हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमजी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमत सर क्लासेस। तो आइए आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 7 में त्रिकोणमिति के फर्स्ट चैप्टर 8.1 का सवाल है। तो देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, आओ बच्चों देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति में अपने को पता है कि सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है समकोण त्रिभुज की। किसकी पड़ती है? वो समकोण त्रिभुज की पड़ती है और अपन ने समकोण त्रिभुज बना रखा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज की जो पड़ती है तो यहाँ पे दिया है कि चूंकि cot A बराबर 7/8 दिया है। क्या दिया है कि cot A बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे कोण का नाम दिया हुआ है A। कोण का क्या नाम दिया हुआ है? ए नाम दिया हुआ। तो मतलब ए कोण से हमको लेना है। और ये बात आप जानते हैं कि कोण के बदलने पर लंब तथा आधार बदल जाता है। कोण के बदलने पर क्या बदलता है? लंब तथा आधार बदल जाते हैं। कर्ण भैया तो कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो कोण ए की बात किया है तो कोण ए के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, और कर्ण तो कभी नहीं बदलता तो ये वैसे के वैसे ही रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो बेटा cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है? आधार बट्टे लंब हो जाता है। और आधार बट्टे लंब में ये जो मान दिया हुआ मेरा, तो ये मान क्या हुआ? ये आधार ये हो गया, लंब ये वाला हो गया, नीचे वाला हो गया। नहीं तो आप समझ में आया कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आधार ये हो गया, लंब ये, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है अपने को कोण ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोण ए की बात। और कोण ए के लिए हमारा लंब क्या होगा? ये हो गया, नहीं हुआ? आधार ये, कर्ण ये हो गया। तो आधार ये हुआ तो आधार हमारा कितना हुआ? 7 हो गया। और लंब कितना हुआ? 8 हो गया। तो कोण ए के लिए तो लंब ये हो गया। ठीक है, अपने को ये तो मालूम चल गया, नहीं चला मालूम? अब देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती है, और समकोण त्रिभुज में जब 3 भुजाएं होती है तो जिसमें से हमें 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा कर्ण भैया का तो नाम। यहाँ पे क्या है? समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया है, कर्ण भुजा का नहीं दिया है। ये जो AC भुजा हमारा उसका मान नहीं दिया है। तो अपने को AC भुजा का मान निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है? अपने को AC भुजा निकालने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का हमको यूज करना होता है। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हमें AC भुजा का मान निकल जाएगा। ओके, आइए निकालते हैं। अपन लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा पाइथागोरस प्रमेय AC भुजा के लिए क्या मैंने पढ़ाया था कि AC बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यही तो पढ़ाया था। इसका ओवर रूट कर दो। तो AB की वैल्यू कितनी है? 7 है। AB का स्क्वायर 7 का भी स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 8 है। तो BC का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, इसका ओवर रूट। बेटा 7 7 49 हो जाता है, प्लस 8 64 हो जाता है, नहीं होता है? टोटल मिला के ये रूट 113 हो जाता है, यही तो होता है। तो हमारा जब कर्ण भुजा निकला, कर्ण वाले भैया, वो हमारा निकला ये रूट 113। कितना निकला है? रूट 113 निकला है। अब जो हमारा सवाल है, अब तीनों भुजाएं तो निकल गई समकोण त्रिभुज की, ये भी मालूम कि तीनों भुजाएं कितनी है। तो अपने को तो अब सवाल आसान हो गया। तो बेटा ये जो सवाल है, फर्स्ट नंबर का जो सवाल है कि 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, इसको 2 तरीकों से अपन हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि प्रश्न से। क्या लिखेंगे? कि प्रश्न से इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है? तो कह रहा है पहला सवाल, क्या कह रहा है पहला सवाल? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। बेटा जब आप पढ़ोगे 8.3 जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको फार्मूला मैं लिखाऊंगा। और वैसे भी ये बीजगणित का फार्मूला जैसा लग रहा है
इसमें मैं पहले बीजगणित से लिखता हूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और बेटा जो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बेटा ये ऐसा ही है, सेम है, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा b के जगह पे है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 a की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा, दोनों में सेम है, cos थीटा का होल स्क्वायर कर दो। नहीं, यहां तक समझ में आई? समझ में आया क्या यहां तक? फिर उसके बाद अपन आते हैं किस पर आएंगे, 1 का होल स्क्वायर होता है 1 माइनस, क्योंकि a को कितनी बार भी गुना कर दो वो 1 का 1 ही रहेगा भैया, वो कदा बदलेंगे ही नहीं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाय 1 का 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं होगा क्या? अब इसको रद्द कर देते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अपन इस साइड लिखते हैं, ठीक है, अपन लिखेंगे 1 माइनस बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला है इसका cos स्क्वायर थीटा हो जाता है बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। बेटा एक देख लो एक बार कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण हो जाता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है। और cos यहाँ पे अब तुम दिमाग में बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे तो a की बात कर रहा है, यहाँ पे थीटा की। बेटा a की बात कर रहा था, a के जैसा मैंने सजा दिया, अपना काम पूरा हो गया। अब जो कहेगा सवाल में वही तो करना है। अब अपनी दिमाग क्यों लगा रहा, समझ रहे बात? तो यहाँ पे आएंगे cos थीटा बड़ा आधार बटे कर्ण। बेटा थीटा के लिए बेटा कर आधार ये हो गया और कर्ण ये हो जाता है, लंब ये हो जाता है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 8 बटे रूट 113, 8 बटे रूट 113। बेटा इस पे स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे बटे, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण 7 बटे रूट 13, 7 बटे रूट 113, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बेटा यहाँ पे हो जाएगा 64 बटे रूट 113 का जब रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा तो 113 आएगा बटे 7 7 49 बटे इसका भी रूट हट जाएगा स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा 113। बेटा यहाँ पे देखो नीचे में 113 दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 64 बटे 49 आंसर आएगा। नहीं आएगा क्या? बिल्कुल ही आएगा। बच्चों देखो बात ऐसी होती है ना, जब आपको फार्मूला याद होते हैं, जब फार्मूला याद होते हैं तब आपके क्वेश्चन बनेंगे। दो चीजें बात होती है, मैथ बनाने के लिए दो चीजों का कंपलसरी है होना। दो चीजों का कंपलसरी क्या है होना? तो पहली चीज तो बेसिक्स नॉलेज, पहली चीज बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है मैथ बनाने के लिए। दूसरी चीज क्या कंपलसरी है, आपको फॉर्मूलाज याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तभी जाके आपका मैथ बनेगा। समझ में आ रही बात?